गौरी के आने से आरोली की परेशानी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वह घर का सारा काम अच्छे से संभाल लेती थी। पहले आरोली घर के सारे काम निपटा लेती थी, लेकिन जब से पति बीमार हुए थे और बिस्तर पकड़ चुके थे, तब से उसे पार्ट टाइम काम वाली से काम नहीं चलता था। उसे परमानेंट नौकरानी की जरूरत थी जो पूरा घर संभाल सके। आरोली के पति का मेडिकल स्टोर था, सुबह से रात तक चलाना होता था। दुकान में 3 नौकर थे। आरोली बीच बीच में थोड़ी देर के लिए खाना खाने और फ्रेश होने के लिए घर आती थी। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक उसे मेडिकल स्टोर पर बैठना पड़ता था। सारा काम नौकर ही करते थे, लेकिन हिसाब किताब उसे देखना पड़ता था। काफी समय तक आरोली को बहुत समस्याएं हुई। घर में एक बेटा एक बेटी थे जो 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ते थे। उनके लिए चाय नाश्ता, सुबह का टिफिन तैयार करके स्कूल भेजना और शाम की चाय के साथ भोजन तैयार करना और खिलाना सब गौरी की जिम्मेदारी थी। बीमार पति को समय पर दवाएं और डॉक्टर के बताए मुताबिक भोजन देना, यह सब गौरी के बिना मुमकिन नहीं था। आरोली जब बहुत परेशान हो गई, तब उसने एजेंसी में जाकर कई बार परमानेंट नौकरानी का इंतजाम करने के लिए कहा। एक दिन एजेंसी के मालिक ने कहा, अभी तो कोई लड़की नहीं आई है, जल्दी आसाम और बिहार से लड़कियां आने वाली हैं, मैं आपको बता दूंगा। आरोली ने एजेंसी वाले से कहा, आप ज्यादा कमीशन ले लेना, लड़की को अच्छी तनख्वाह के साथ रहने खाने की सारी सुविधाएं भी दे दूंगी, लेकिन मुझे उसकी सख्त जरूरत है अभी। और जल्दी एजेंसी वाले का फोन आ गया। एजेंसी से 13 साल की गौरी को लाने के बाद आरोली की सारी मुसीबतों का हल हो गया। गौरी सुबह से रात तक चकरगिन्नी बनी रहती थी, पूरे घर का काम करती, घर के हर सदस्य का ध्यान रखती, हर समय पूरा घर साफ सुथरा रहता। गौरी हमेशा काम करती नजर आती, ना कोई नखरा, ना कोई शिकायत और ना कोई छुट्टी। 13 साल की खूबसूरत गौरी, नाजुक मेहनती गौरी बिहार के एक छोटे से गांव की थी। घर की माली हालत खराब थी, माँ बीमार थी, घर में 2 छोटे भाई थे। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। शुक्रवार को जब मेडिकल स्टोर बंद रहता था, तब आरोली उससे बात करती, उससे पूछती, किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है, हो तो बेझिझक कह देना, खाने में जो पसंद हो बनाकर खा लिया करो। गौरी को पढ़ने का शौक था और उसके लिए किताबें भी ला देती थी। आरोली के पति रघु के एक के बाद 1, 2, 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी। आरोली पति के कमरे में कम ही जाती थी। कमरे से आती दवाओं और गंदी बदबू से उसे उबकाई आती थी। पति की ऐसी बुरी दशा देखने का भी उसका मन नहीं करता था। पति बिस्तर पर लेटे रहते थे। काफी समय तक तो उनके मल मूत्र का मार्ग बंद कर प्लास्टिक की थैलियां लटका दी गई थी। उन्हें साफ करने का काम पहले तो एक नर्स करती थी, बाद में रघु खुद करने लगे थे, लेकिन अब गौरी ने इस जिम्मेदारी को संभाल लिया था। आरोली को लगता था कि उसके पति की जिंदगी एक तरह से अब खत्म हो चुकी है। उन्हें बाकी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजारनी है। ठीक भी हो गए तो पहले जैसे नहीं रहेंगे। आरोली ने अपना कमरा भी अलग तैयार कर लिया था। अपनी जरूरत के हिसाब से वह सब कुछ अपने कमरे में रख लिया था। बच्चे बड़े हो रहे थे। वह गलती से भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि बच्चों की जिंदगी पर उसका बुरा असर पड़े। आरोली की उम्र 40 साल थी और पति की उम्र 45 साल के आसपास थी। पिछले 1 साल से वह पति की दुकान और घर सब देख रही थी। आज रघु को प्लास्टिक की थैली निकलवाने जाना था, लेकिन यह बहुत आसान काम नहीं था। आरोली को साथ जाना था, लेकिन उसने कह दिया, मैं जा कर क्या करूंगी, मुझसे यह सब देखा नहीं जाता, तुम गौरी को साथ ले जाओ, फिर मुझे दुकान भी देखनी है, काम करूंगी तो पैसा आएगा, आपके इलाज
में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। तय हुआ कि गौरी ही साथ जाएगी। रघु अस्पताल से 3 दिन बाद घर वापस आए। उन्हें परहेज के साथ दवाइयाँ समय पर लेनी थी। गौरी बोर ना हो इस वजह से आरोली शुक्रवार को उसे बच्चों के साथ बाहर घुमाने भी ले जाती थी। बच्चे जो खाते गौरी को भी वही खिलाती थी। चाट, पकौड़े, गोलगप्पे। बच्चे पार्क में खेलते तो गौरी भी उनके साथ खेलती। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते तो गौरी भी के लिए भी कपड़े खरीदे जाते। चाट खाते समय एक लड़के ने गौरी से बात की। आरोली को अच्छा नहीं लगा। लौटते समय आरोली ने उससे पूछा, तुम इसे कैसे जानती हो? गौरी बोली, मेरे मुल्क का है मैडम। मुल्क से नहीं, राज्य से बोलो। मुल्क तो हम सबका एक ही है, आरोली ने हंसते हुए कहा। फिर उससे समझाया, देखो गौरी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। इस उम्र में लड़कों से दोस्ती ठीक नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र महज 15 साल है। अब गौरी को अक्सर ऐसी हिदायतें आरोली देती रहती थी। रघु अब लाठी के सहारे घर में ही टहलने लगे थे। एक बार वे लड़खड़ाकर गिर गए। तब से आरोली ने गौरी को हिदायत दी, तुम अंकल को थोड़ा बाहर घुमा लिया करो, कहीं और कोई परेशानी ना हो जाए। तब से गौरी घर से थोड़ी दूर बने पार्क में उनके साथ जाने लगी। वह पहले जैसी शांत और सहमी हुई नहीं थी। वह अब हंसने बोलने लगी थी, खुश रहने लगी थी। लेकिन गौरी के खिलते शरीर और उसमें आए बदलावों को देखकर आरोली जरूर चिंता में रहने लगी थी। उसे उस लड़के का चेहरा याद आया जो उसको बाहर मिला था। और आरोली ने गौरी से कहा, क्या बाहर जाकर इतनी उम्र में तुम वह सब करने लगी थी? गौरी उसकी उम्र के लिहाज से गलत था। कहीं पेट में कुछ ठहर गया। आरोली ने एजेंसी वाले को सारी बात फोन पर बता दी। एजेंसी वाले ने कहा, मैडम, यह उसका निजी मामला है, हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। वह अपनी नौकरी से बेईमानी नहीं करती, आपके लिए आपकी घर की देखभाल करती है ईमानदारी से। और आपको क्या चाहिए? आरोली को लगा कि एजेंसी वाला ठीक ही कह रहा है। फिर गौरी उसकी जरूरत बन गई थी। जरूरी नहीं कि दूसरी लड़की इतनी ईमानदार हो, मेहनती हो। आरोली इस बात को भूलने की कोशिश कर ही रही थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि आरोली ने गौरी को उल्टी करते हुए देख लिया था। आरोली घबरा गई। उसने प्यार से कहा, गौरी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुमने मुझे बेवकूफी करके ही दे दी। जब यह सब करना ही था तो सावधानी क्यों नहीं बरती? कितना समय हो गया है, अभी जाकर अपने चाहने वाले के साथ मिलकर डॉक्टर के पास अबॉर्शन करा लो। बाद में मुसीबत में पड़ जाओगी और तुम्हारे आशिक को बलात्कार के जुर्म में जेल हो जाएगी। इतना तो समझती ही होगी, 18 साल से कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है। गौरी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने काम करने चली गई। आरोली ने गुस्से में कहा, मैं इस हालत में तुम्हें काम करते नहीं देख सकती। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। गौरी रोने लगी। उसने आरोली के पैर पकड़ते हुए कहा, मैडम, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप ही कोई रास्ता निकालिए, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आरोली को गुस्सा तो था, लेकिन गौरी की भी जरूरत थी। उसने अपने परिचित डॉक्टर को दिखाया। 1 महीने का पेट था। 5,000 रुपए लेकर डॉक्टर ने आसानी से पेट गिरा दिया। आरोली ने फिर डांटा, समझाया और दोबारा ऐसी गलती न करने को कहा। रात में उसे अपने पास बिठाकर प्यार से पूछा, कौन है वह जिसके साथ तुम्हारे संबंध बने? चाट पकौड़े की दुकान में मिला वह लड़का। गौरी चुप रही। आरोली समझ गई कि वह बताना नहीं चाहती। रघु की तबीयत अब अचानक फिर से बिगड़ने लगी। उन्हें फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने हालत गंभीर बताई। जिस कैंसर से वह उभर चुके थे, वही कैंसर अब उन्हें पूरी तरह अंदर ही अंदर खोखला कर चुका था। अस्पताल में ही रघु की मौत हो गई थी। उस दिन आरोली फूट फूट कर रोई और गौरी अकेले में अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करती रही। पति के अंतिम संस्कार की सारी रस्में निपटा चुकी थी। आरोली की जिंदगी फिर अपने ढर्रे पर आ चुकी थी। बच्चे अपनी पढ़ाई में लग चुके थे।
दुख की परतें अब छटने लगी थी। फिर भी आरोली को गौरी में वे सारे लक्षण दिखे जो एक गर्भवती औरत में दिखाई देते हैं। इस बार गौरी अपने पेट को छिपाने की कोशिश करती नजर आ रही थी। आरोली ने उसे गुस्से में थप्पड़ जड़ते हुए कहा कि फिर वही पाप। इस बार गौरी ने जवाब दिया, पाप नहीं, मेरे प्यार की निशानी है। गौरी का जवाब सुनकर आरोली सन्न रह गई। प्यार समझती भी हो? यह प्यार नहीं, हवस है, बलात्कार है। चलो अभी डॉक्टर के पास। आरोली ने गुस्से से कहा, मैं नहीं जाऊंगी, यह कानूनी अपराध है, जेल जाएगा तुम्हारा आशिक। कुछ भी नहीं होगा, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब है, प्यार ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बुलाओ इस बच्चे के बाप को, वे इस दुनिया में नहीं रहे। गौरी ने जवाब दिया, कौन है वह? मैं उन्हें बदनाम नहीं करना चाहती, चली जाओ यहाँ से। गौरी अब चली गई। आरोली ने एजेंसी वाले को फोन कर दिया। एजेंसी वाले ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। आरोली निश्चिंत हो गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब वह घर की साफ सफाई करने लगी, पति के कमरे का नंबर आया तो आरोली ने पति के सारे कपड़े, पलंग, बिस्तर सब कुछ दान कर दिया। वह एक अरसे बाद पति के कमरे में गई थी। कमरा पूरी तरह खाली था, बस एक पेन और डायरी रखी थी। आरोली ने डायरी के पन्ने पलटे। कुछ जगह हिसाब लिखा हुआ था, कुछ जगह कागजों पर दवाई देने की नियमावली थी। एक पन्ने पर हरी स्याही से लिखा था गौरी। यह नाम पढ़कर वह चौंक गई। उसने अपने कमरे में जाकर गौरी के बाद पढ़ना शुरू किया। आरोली माना कि गौरी 15 साल की एक लड़की है। उससे प्यार करना गलत है, उससे संबंध बनाना अपराध है, लेकिन इस अपराध की जिम्मेदार तुम ही हो। मैं बीमार हुआ तो क्या हुआ, तुमने तो मुझे मरा ही समझ लिया, अपना कमरा बदल लिया, मेरे कमरे में आना, मुझसे मिलना तक बंद कर दिया। मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी तुमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन तुम तो मेरी जिम्मेदारियां निभाने में लगी थी। मैं तो जैसे अछूता हो गया था तुम्हारे लिए। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बेरुखी देखकर ठीक होना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं ठीक हुआ गौरी की देखभाल से, उसके प्यार से। हाँ, मैंने गौरी से तुम्हारी शिकायतें की, उससे प्यार के वादे किए, उसके पैर पड़ा कि मेरी जिंदगी में तुम ही बाहर ला सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। गौरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कम उम्र की नाजुक कोमल भावों से भरी लड़की मेरे प्यार में बह गई। उसने मेरी जिस्मानी और दिमागी जरूरतों को पूरा किया। हाँ, वह मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ, मैं उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा। दुनिया इसे पाप कहे या अपराध कहे, लेकिन वह मेरा प्यार है। मेरी पतझड़ भरी जिंदगी में वह हरियाली बनकर आई थी। इस घर का वह जितना हक तुम्हारा है, उतना ही गौरी का भी है, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मैं बचूंगा नहीं। अचानक से सारे शरीर में पहले जैसा भयंकर दर्द उठने लगा है। मैं तुमसे किसी बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा। चिंता है तो बस गौरी की, अपने होने वाले बच्चे की। उससे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा बंगला नहीं चाहिए, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। उसे तुम्हारा सहारा चाहिए, प्यार चाहिए। डायरी खत्म हो चुकी थी। आरोली अवाक थी। उसे अपने पति पर गुस्सा आ रहा था और खुद पर शर्मिंदगी। किस तरह झटक दिया था उसने अपने पति को बीमारी, लाचारी की हालत में। हाँ, वही जिम्मेदार है अपनी पति की बेवफाई के लिए। इसे बेवफाई कहें या अकेले टूटे हुए इंसान की जरूरत। आरोली को उसी एजेंसी से दूसरी लड़की मिल चुकी थी। उसने पूछा, तुम गौरी को जानती हो? नहीं मैडम, एजेंसी वाले जानते होंगे। आरोली ने एजेंसी में फोन लगाकर बात की। एजेंसी वाले ने कहा, क्या बताएं मैडम, पता नहीं किसके प्यार में थी, बच्चा गिराने को तैयार नहीं थी, ना ही मरते दम तक बच्चे के बाप का नाम बताया। मरते दम तक मतलब? आरोली ने पूछा। गौरी बच्चे को जन्म देते समय मर गई। क्या? आरोली चौंक गई। और बच्चा? वह तो हमने अनाथ आश्रम में दे दिया। आरोली सोचने लगी, एक मैं ही हूँ जिसने पति के बंगले, कारोबार, बैंक बैलेंस
और अपना पति को भी छोड़ दिया। बंद कमरे में बीमार लाचार पति बच्चों तक को दूर कर दिया। और एक गरीब गौरी ने, जिसने एक बीमारी की हालत में पति की देखभाल की, अपना सब कुछ सौंप दिया, यह जानते हुए भी कि उसे कुछ नहीं मिलेगा सिवा बदनामी के। उसने अपने प्यार की निशानी को जन्म दिया। वह चाहती तो क्या नहीं कर सकती। इस धन दौलत पर उसका भी हक बनता है। वह ले सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने प्यार की खातिर। उसने एक बीमार मरते आदमी से प्यार किया और उसे निभाया भी। और एक मैं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गौरी के प्यार की निशानी अपने पति के बच्चे को इस घर में लाकर रहूंगी। मैं पत्नी का धर्म तो नहीं निभा सकी, पर उनकी संतान के प्रति माँ होने की जिम्मेदारी तो निभा ही सकती हूँ। सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोली बच्चे को घर ले आई थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करें। क्या आरोली ने सही किया? जय श्री कृष्णा।